देखिए, जब शादियां होती हैं तो बारात भी निकलती है। बारात निकलती है तो गाजा बाजा बजता है, ढोल नगाड़े बजते हैं और जमकर पैसा भी लुटाया जाता है। निछावर ऐसे की जाती है। अब आपको पता है कि अगर वो निछावर हो तो वो आप लोग तो उठाएंगे नहीं, वही वो ढोल बजाने वाले या फिर जो आसपास बच्चे घूम रहे होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो उठा लेते हैं उन पैसों को, क्योंकि उन्हें वो पैसे चाहिए होते हैं, उनकी जरूरत वो पैसे होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, ये तो सोचने वाली बात है कि आप जो शादियों में अपना पैसा दिखाने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए जो पैसे की निछावर करते हैं, उठा उठा कर पैसों को फेंकते हैं, तो आप उठाएंगे नहीं तो कोई तो उठाएगा, तो उठा लेने दीजिए ना। लेकिन मैं कहूं कि एक ऐसा सिरफिरा था जिसने इसी पैसे उठाने के विवाद में एक 14 साल के मासूम को गोली से उड़ा दी। बिल्कुल इसी घटना के बारे में मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगा, जैसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, आपका भी दिल पसीज जाएगा, आपको भी रोना आएगा कि वो बारात जिसमें हम अपनी अमीरी दिखाते हुए पैसों की निछावर करते हैं, और वो एक बच्चा जब उठाने चला तो उसे एक सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं भाटे। घटना दिल्ली के शाहदरा की है। मृतक का नाम है साहिल, जिसकी उम्र थी 14 साल। उसका परिवार जो मानसरोवर पार्क थाना था उससे 500 मीटर की दूरी पर रहता है, रेलवे ट्रैक के पास। बहुत ही गरीब लोग हैं। 25 गज का इनका मकान है, किराए का, वो भी 3800 रुपए किराया देते हैं 25 गज का घर। परिवार का जो है हाल अगर मैं आपको बताऊं तो परिवार में एक माँ है निशा खातून और पिता है सिराजुद्दीन। साहिल का पहले एक और भाई था, बड़ा भाई, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है बीमारी से। सिराजुद्दीन जो साहिल के पिता हैं, वो लकवा उनके शरीर को मार गया था तो वो काम पर नहीं जाते थे, यानी परिवार में सिर्फ एक ही रोजी रोटी कमाने वाला था, वो था साहिल। 14 साल का मासूम, जो हमारी उम्र होती है पढ़ाई करने की, ट्यूशन जाने की, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने की, खेलने की, उस उम्र में वो परिवार चलाने के लिए कमा रहा था। वो एक परचून की दुकान में दूध सप्लाई करता था। एक दिन मोहल्ले में 29 नवंबर को जो है शादी होती है। बच्चे आते हैं, साहिल को बुलाते हैं तो साहिल भी वहां चला जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, शादी में जब बारात निकलती है तो पैसे लुटाए जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद निशा खातून यानी साहिल की मां के घर तो बच्चे चिल्लाकर आते हैं, तोड़कर गोली मार दी, गोली मार दी। उन्हें लगता है कि बच्चे मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो बताते हैं कि गोली आपके ही बेटे को मार दी। गोली साहिल को मार दी। वो खून से लथपथ पड़ा हुआ है फर्श पर। जिसके बाद उसकी मां दौड़ी दौड़ी अपने बेटे के पास जाती है, और जब वो उसे अपने पास उठाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि उसका बेटा अब नहीं रहा। गोली उसके सिर के आर पार हो चुकी थी। वो खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और जो आरोपी था सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल मदन गोपाल तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा के भरथना का रहने वाला है, ये कानपुर में पोस्टेड है। तो आरोप है साहिल के परिवार का कि साहिल नोट खैर नहीं उठा रहा था और वो बस बारात को खड़ा हुआ देख रहा था, लेकिन ये नशे में धुत था सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल मदन गोपाल तिवारी, और इसने नशे की हालत में ही पहले तो उसके साथ जमकर मारपीट की, लात घुसे मारे और बाद में से गोली से उड़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत। और ये तुरंत घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया गाड़ी में बैठकर। जिसके बाद दूल्हे और उसके पिता को हिरासत में लिया गया तो पता चला मदन गोपाल तिवारी दूल्हे के मामा का बेटा है, और उसे जो है पुलिस ने बाद में इटावा से ही, भरतना से ही गिरफ्तार कर लिया। अभी वो हिरासत में है। मामले में जांच लगातार जारी और पूछताछ चल रही। जहां मृतक साहिल का परिवार लगातार कह रहा है नशे की हालत में हेड कांस्टेबल था, हमारा बेटा साहिल पैसे भी नहीं उठा रहा था, उसकी जेब में तो 60 रुपए थे जो मैंने ही दिए थे खर्चे के लिए, और इसने उसे गोली नशे की हालत में मारी, जानबूझकर मारी गोली। दूसरी ओर मदन गोपाल तिवारी का परिवार वो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। वो कह रहा है कि उनका बेटा शराब पीता ही नहीं, शराब को हाथ तक नहीं लगाता, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो जानबूझकर गोली चलाने का विवाद है, जो कहा जा रहा है कि जानबूझकर गोली चलाई, उनके बेटे ने जानबूझकर गोली चलाई नहीं है। वहीं जो है तो देखिए, जो आरोपी है मदन गोपाल तिवारी, वो कह रहा है कि ये जो लड़का साहिल था ये पैसे उठा रहा था, जब मैंने इसे भगाने की कोशिश की तो इसने मुझे उल्टे पत्थर मार दिया, और इसी पर उसने कहा है कि मैंने जानबूझकर गोली नहीं चलाई, मेरी बंदूक लोडेड बेशक थी, लेकिन भीड़ भाड़ का माहौल था बारात में, जिस वजह से जो है गलती से ही चल गई भीड़ भाड़ में धक्के मुक्के से। हालांकि ये बात कितनी सच है ये पुलिस ही निकालेगी, ये बात अंदर से जांच करके। उसके परिवार ने, मदन गोपाल तिवारी के परिवार ने कहा है वो इस मामले को आगे लेकर जाएंगे और अपने बेटे को निर्दोष साबित करेंगे। हालांकि निर्दोष कैसे साबित करेंगे, इन आरोपों को गलत कैसे साबित करेंगे, वो सोचने वाली बात है। अब हम आते हैं मेन बात पर। ये जो कहा है कि जो है भीड़ भाड़ में चल गए, पहली बात
नो डाउट बारात में भीड़ भाड़ होती है, बट इतनी भी नहीं होती गोली चल जाए। और पहली बात, अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हैं तो गोली आपको पता है कहां कैसे चलानी है, तो आप इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेंगे कि शादी में गन लोडेड करके रखेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ है तो आप भी तो समझदार बनिए, आप में भी इतनी समझदारी होगी, हेड कांस्टेबल हैं कि बंदूक को लोडेड नहीं रखना, और गलती से भी अगर बच्चों ने छुलिया चल गई तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसे में ये बात पर सवाल उठ रहा है मदन गोपाल तिवारी की कि बंदूक लोडेड थी और वो गलती से चल गई भीड़ भाड़ में धक्के मुक्के से। तो ये बात कहीं ना कहीं गलत ही साबित हो रही है, हालांकि पुलिस अपने आप पता लगा लेगी। और यही बात है नशे में धुत होने की, तो ये बात जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन अपने आप में घटना सोचने वाली है कि ये मदन गोपाल तिवारी उस बच्चे को भगा भी क्यों रहा था। मान लो वो पैसे ले भी रहा था तो क्या दिक्कत थी, तुम भी तो पैसे लुटा रहे हो। तुम जब पैसे लुटा रहे हो तो उसे उठाने में, उन्हें बीनने में क्या दिक्कत है, तुम्हें तो उठाने नहीं ना, तो बच्चों को उठाने दो, उन्हें खुश होने दो। समझदार। हालांकि ना समझ हेड कांस्टेबल ने एक परिवार का इकलौता रोजी रोटी का सहारा छीन लिया, एक माँ से उसका बेटा, एक पिता से उसका बेटा छीन लिया, उनका चिराग बुझा दिया। क्या कहेंगे आप ऐसे ना समझ हेड कांस्टेबल पर, हमें जरूर पता।